अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1। सीरियल नंबर 5 है। यूनिट नेम है डिस्टेंस एंड टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि वीडियो हो जाती है लंबी, ठीक है, तो अगर आप पूरी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो इसका कोई एक महसूस क्वेश्चन या महसूस सवाल, तो यह पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में मोर को क्लिक करना है, तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो हो जाएगी। तो उसमें हर क्वेश्चन नंबर के साथ ब्लू कलर के जो है वो आपको 6 डिजिट्स नज़र आएंगे जो कि टाइम है, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस से, और दूसरे टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंसेस और लेंथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस एज डायरेक्टेड, ठीक है। जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आपने जो नीचे दिए गए यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद कर रखना है कि डिस्टेंसेस किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है, ठीक है। इसको हम इस टेबल से याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर सबसे जो ज़्यादा लेंथ को मेजर करते हैं वो किलोमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है और फिर मिलीमीटर होता है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। और मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नाउ अगर हमने रिवर्स कन्वर्ट करना हो, अगर हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में यानी बड़े से छोटे पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। जब हमने मिलीमीटर और नंबर सेम हो गए, जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड कर देना है 10 से, और जब हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड कर देना 100 से, और इसी तरह से जब हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है हमने डिवाइड कर देना है 1000 से। तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। आपने इसकी 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है देखकर, 10 टाइम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़ुबानी। देन आप इन क्वेश्चंस को जब भी करने लगोगे तो आपको ईजिली उसे कन्वर्ट कर सकोगे। ए पार्ट पर आते हैं। 34 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, और किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 34 किलोमीटर हमारे पास हो जाएगा 34 टाइम्स 1000 मीटर। 34 टाइम 1 हो जाएगा 34, और 1000 के 3 जीरो आ जाएंगे और साथ आ जाएगा मीटर। बी पार्ट है 74 किलोमीटर 930 मीटर इंटू मीटर। हमने बड़े को छोटे पर आना है, तो 74 किलोमीटर 930 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, हम पहले सेपरेट कर लेंगे इनको प्लस सिंबल से। अब हम क्या करेंगे, अब हम 70 किलोमीटर वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। इसके लिए हम 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, साथ आ जाएगा मीटर प्लस 930 मीटर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 74 टाइम 1 हो जाएगा 74, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो वो नंबर ऑफ जीरोज़ जो है वो उतने लगा देते हैं, और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो लगाने होते हैं, तो वो हम एक स्पेस के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि 74,000 है तो उसमें 1000 के बीच जो है वो स्पेस आनी है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड में चले जाता है 74। अब आ जाएगा प्लस 930 मीटर, वैसे का वैसे आ जाएगा। ऐड करते हैं, मीटर में मीटर ऐड करेंगे, मीटर आएगा 0 + 0 0 1, 0 + 3 3 10, 0 + 9 900, 4000 70,000 74,930 मीटर। सी पार्ट है हमारे पास 1970 मीटर इंटू किलोमीटर मीटर, यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, छोटे से बड़ा। अब तो हमने डिवाइड करना है, लेकिन हमने डिवाइड करने के लिए ध्यान रखना है कि हमारे तीनों डिजिट्स की प्लेस पर जो है वो जीरोज़ हों, यानी 1s 10s और 100s की प्लेस पर ज़ीरो। ऐसा तो नहीं है, तो हम 1970 मीटर को क्या लिखेंगे, पहले हम सेपरेट कर लेंगे। हमने थाउजेंड्स वाले जो नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर देना है। 1000 को सेपरेट कर लेंगे। 1000 में अगर हम ऐड करते हैं 970 तभी 1970 आएगा ना, तो 1000 मीटर लैदा कर लिया प्लस 970 मीटर आ गया। अब हम इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1000 से छोटी वैल्यू है,
ना इसको तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर 1000 मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो मीटर हमारा चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। तो 1000 को हमने डिवाइड कर देना 1000 से, मीटर हो गया किलोमीटर, प्लस 970 मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने देखा ऊपर के 3 जीरो और नीचे के नंबर ऑफ जीरो जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कट जाती हैं। कट के 1 और 1 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्लस 970 मीटर आ गया। अब प्लस साइड को सिंबल को स्किप कर देंगे, 1 किलोमीटर 970 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। डी पार्ट पर आते हैं 5890 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर, सेम एज पार्ट सी। पार्ट सी की तरह ना इसको करते हैं 5890 मीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5000 मीटर प्लस 890 मीटर। ठीक है, हमने 1000 वाले अलग कर दिए हैं। अब 5000 को हम लिख लेते हैं 5000 ओवर 1000, तो मीटर की जगह देगा किलोमीटर, प्लस 890 मीटर वैसे का वैसे 3 जीरो से कर देंगे, 5 और 1 हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 890 मीटर, प्लस सिंबल को स्किप करेंगे 5 किलोमीटर 890 मीटर इज़ आवर आंसर। अब आ जाते हैं, हमने कन्वर्ट करना है ई पार्ट में 67 मीटर को इंटू सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में जाना, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, यानी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मीटर में हमने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 67 मीटर इक्वल हो जाएगा 67 टाइम्स 100 मीटर। ठीक है, 67 टाइम 1 हो जाएगा 67। इसको रफली लिख लेते हैं 67 और साथ हमारे पास 100 के आ जाएंगे 2 जीरोज़, क्योंकि 67 जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट करने होते हैं और राइट साइड पे वो नंबर ऑफ जीरोज़ पुट कर देने होते हैं। अब हमारे पास आएगा 6700 मीटर, तो ये हम स्पेस के साथ लगाएंगे तो 6700 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। एफ पार्ट पर आते हैं 650 मीटर प्लस 46 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर वाला और सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि हमने बड़े से छोटा जाना है। अब मीटर में सेम इसको एज करते हैं 650 मीटर प्लस 46 सेंटीमीटर को ब्रेक कर लेते हैं 650 मीटर और इन दोनों के बीच आ जाएगा प्लस का सिंबल। अब हमने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सबसे पहले 650 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 1 मीटर में हमारे पास कितने थे 100 सेंटीमीटर, तो मीटर हो जाएगा टाइम्स 100 सेंटीमीटर के इक्वल, प्लस 46 सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम 650 को 100 से करेंगे तो 650 और 100 के 2 जीरो लगाते हैं, तो हमारे पास कैसे स्पेस आएगी, यह देगा 65,000 सेंटीमीटर और प्लस आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। अब हम जब इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करेंगे, सेंटीमीटर आएगा 0 + 6 6 1 0 + 4 4 10, बाकी वो डिजिट्स एज इट इज। 65,046 सेंटीमीटर इज़ आवर आंसर। जी पार्ट पर आते हैं 840 सेंटीमीटर को हमने मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, हमने छोटे से बड़े में जाना है, यानी अब तो हम डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में जब जानता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी कि उसमें 1 और 100 के 2 जीरोज़ होते हैं। तो हमने 1 और 10 में चेक करने के जीरो होने चाहिए, यहाँ 10 पे जीरो नहीं है तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 840 सेंटीमीटर को सेपरेट कर लेंगे 800 सेंटीमीटर और प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम 800 सेंटीमीटर वाली टर्म को चेंज करेंगे मीटर में। 800 से अगर हम 100 डिवाइड कर दें तो मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। प्लस साथ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 जीरो से कट के 8/1 8 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर 8 मीटर 40 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। एच पार्ट पर आते हैं 170 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, यानी हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। 107 वैसे ही लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह टाइम्स 100 मिलीमीटर आ जाएगा, टाइम्स 10 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे कि आपने अपने स्केल में भी देखा होगा 1 सेंटीमीटर 0 और 1 के बीच 10 लाइन्स होती हैं। इस तरह से 1 और 2 के बीच भी छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, और जो छोटी लाइन्स का आपस में डिस्टेंस होता है वो होता है मिलीमीटर। अब 107 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 107 लिखेंगे और साथ एक ज़ीरो लिखेंगे। तो हम इसको एक इस तरह से भी कर सकते हैं, जब हम ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे 2 डिजिट्स यूज़ होंगे। हमारी स्पेस किधर आएगी, 1 के बाद स्पेस आ जाएगी 1 और उसके बाद स्पेस, फिर 070 आ जाएगा, तो 1070 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। आई पार्ट पर जाते हैं, हमारे पास नंबर है 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। ठीक है, हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 99 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर, और फिर हमारे पास हो जाएगा 99 सेंटीमीटर की जगह हम टाइम्स 10 मिलीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, प्लस आ जाएगा 6 मिलीमीटर। 99 टाइम 10 हो जाएगा 990 मिलीमीटर
और +6 मिलीमीटर, ठीक है। और 0+6 मिलीमीटर में मिलीमीटर ऐड करेंगे, मिलीमीटर आंसर आएगा। 0+6 हो जाएगा 6 और 99 हो जाएगा हमारे पास, वैसे का वैसे 99 वैसे का वैसे 996 मिलीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। जे पार्ट पर आते हैं 70 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। हमने 70 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। मिलीमीटर छोटा होता है, छोटे से बड़ा जाना तो डिवाइड करना है, ठीक है। 70 मिलीमीटर हमने चेक करना है कि इसके वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो वंस प्लेस पर 0 ही है। तो 70 को डिवाइड करते हैं 10 से, 7 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। 0 को 0 से कट कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। जे पार्ट हो जाता है हमारा डन। के पार्ट पर आते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है 485 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने छोटे से बड़े पर जाना है। तो हमने तो इसको 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि हमने वंस प्लेस का जस्ट 0 चेक करना है, ठीक है। वंस प्लेस पर 5 है, लेकिन वंस प्लेस को ही सेपरेट करना है, ठीक है। तो 4080 को हम सेपरेट कर लेते हैं 5 से, हमने जस्ट वंस प्लेस वाले को ही सेपरेट करना है जब हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 480 हो जाएगा, 7 आ जाएगा मिलीमीटर, प्लस जो है वो हो जाएगा 5 मिलीमीटर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। अब हम 480 मिलीमीटर को अगर 10 से डिवाइड कर ले तो मिलीमीटर को रिप्लेस कर देंगे सेंटीमीटर से, प्लस 5 मिलीमीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 48 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर हम इनको इकट्ठे लिख देंगे 48 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाता है आंसर। एल पार्ट पे जाते हैं। 900 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि हमने बड़े से छोटे में जाना है। तो हमने जो है, ठीक है, तो 900 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, हमने बड़े से छोटे पे जाना है। बड़े से छोटे पे जाते हुए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम 900 मीटर में अब हमारे पास हो जाएगा 900 टाइम्स 100 और आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरोज़ आ जाने हैं, तो एक ज़ीरो को हम रखेंगे साइड पे, बाकी बच गया 90 लिखा और अब थोड़ी सी स्पेस के बाद ये वाला 0 लगाया, बाकी 200 के 0 लगा दिए, साथ लिख दिया सेंटीमीटर। 90,000 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। एल पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ठीक है। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या होता है, मनाना। जैसे कि हम कोई दिन मनाते हैं, अपने बर्थडे का दिन डे सेलिब्रेट करते हैं, ये कोई खुशी जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे होता है 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। मदीहा bought 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर क्लॉथ टू स्टिच ग्रीन शर्ट। मदीहा ने कितना कपड़ा खरीदा था, 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ है। ग्रीन कलर क्लॉथ, ग्रीन कलर का कपड़ा जो है वो ख़रीदा था ताकि वो अपनी ग्रीन शर्ट जो है वो बना सके, ताकि वो जो पूरी शर्ट है उसको ग्रीन बना सके। फॉर शाल, उसने शाल के लिए एंड ट्राउज़र के लिए उसने 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट कलर क्लोथ लिया था, यानी उसने अपनी शर्ट को ग्रीन कलर का रखा था और अपनी शाल और ट्राउज़र को वाइट कलर का रखा था। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ क्लोथ दीजिए शे बाय टू ऑल टुगेदर के लिए सबसे पहले हमने इनको जो है ग्रीन कलर क्लॉथ और वाइट कलर क्लॉथ को ऐड कर देना, उनकी लेंथ को ऐड कर देना है। जब हम उनकी लेंथ को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा, क्योंकि इन्होंने आंसर हमें से सेंटीमीटर्स में मांगा है, तो उस आंसर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट्स जनरेट करनी है। सबसे पहले आ जाएगा मदीहा बोथ ग्रीन कलर क्लॉथ, फिर मदीहा बोथ वाइट कलर क्लॉथ और मदीहा बॉय क्लॉथ ऑल टुगेदर। और हमने ये स्टेटमेंट इधर से ही जनरेट किए हैं कि मदीहा बोथ, मदीहा ने खरीदा था ग्रीन कलर क्लॉथ और मदीहा ने खरीदा था वाइट कलर क्लॉथ। मदीहा ने इकट्ठे कितना इकट्ठे खरीदा कपड़ा, वो हमने फाइंड करना है। इकट्ठे के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो मदीहा ने ग्रीन कलर का क्लॉथ 4 मीटर 35 सेंटीमीटर खरीदा है। अब हमने मदीहा के वाइट कलर क्लॉथ लिखना है, तो हमने ध्यान रखना है कि मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आए, और हमने नोट डाउन करना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसके लिए 2 डिजिट्स की स्पेस ही छोड़ी जाए, उससे ज़्यादा डिजिट्स की स्पेस ना छोड़ी जाए। इससे हमारा सम जो है एडिशन का हो या चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, अब हमने मदीहा ने बोथ किया वाइट कलर का क्लॉथ, वो है 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। हम 6 जो 4 के नीचे वो 6 राइट करेंगे, मीटर के नीचे मीटर और 35 के नीचे 79 और सेंटीमीटर राइट डाउन करेंगे। अब हम ऐड करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर और मीटर में मीटर।
अब हम ऐड करेंगे सेंटीमीटर्स के वंस को, ठीक है। 5 + 9 होता है 14, 14 का 4 आ जाएगा, 1 जो है कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 7 होता है 11, ठीक है। 11 ये है कि 11 टेंस है, यानी 110 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर जो हो जाता है वो 1 मीटर हो जाता है, तो 10 सेंटीमीटर का जो 1 है वो आ जाएगा, और 1 को हम जो है मीटर के बाद वाले डिजिट पर कैरी करेंगे। अब ये 1 + 4 हो जाता है 5, 5 + 6 हो जाता है 11, आगे से कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 11 डायरेक्ट लिख देंगे। तो हम मदीहा ने बाय का इकट्ठा कपड़ा कितना खरीदा है, 11 था, 11 मीटर 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये कह रहा है कि हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर्स में। अब हम करेंगे इनको कन्वर्ट, ठीक है। तो 11 मीटर और 14 सेंटीमीटर को सेपरेट कर लेते हैं, 11 मीटर + 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा + 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11 टाइम्स हम 100 करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, एक इधर से डिजिट हमें चाहिए, तो स्पेस हमारे 1 के बाद आएगी, तो ये हो जाएगा 1 था। यहाँ हम इधर से भी लिख सकते हैं 11 और 2 ज़ीरोज़ लगाएं तो 1100 जो है सेंटीमीटर हो जाता है, और प्लस हमारे पास आ जाता है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर + सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाता है, 0 + 4 4 1 हो जाता है, 0 + 1 110 हो जाता है, 1000 और 100 वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो मदीहा ने इकट्ठे कितना कपड़ा खरीदा था, मदीहा ने इकट्ठे तो 1114 सेंटीमीटर जो है वो कपड़ा खरीदा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अहमद बोट 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स। अहमद ने खरीदा 140 सेंटीमीटर रिबन, कितना रिबन खरीदा ताकि वो गिफ्ट बॉक्स को पैक कर सके या उसको जो प्रेजेंट कर सके। हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही बॉट, उसने जो रिबन है कितने मिलीमीटर खरीदा। तो हमने 140 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यानी 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है मिलीमीटर से, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जब हमने बड़े से छोटे में जाना है ना, अब हम 140 को डिवाइड करेंगे 10 से। पहले हम ऊपर से देख के अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, अहमद बोट रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स, कितना उसने खरीदा था 140 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमने ये राइट कर दिया तो 140 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा और मिलीमीटर छोटा है, तो 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल हो, तो 7 आ जाएगा मिलीमीटर। जब हम 140 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या करना है 140 लिखना है और उसके साथ एक ज़ीरो जो है वो लगा देना है। अब इसको किस तरह से रीड करते हैं, 1401, उसके बाद थोड़ा स्पेस, फिर 400 मिलीमीटर हो जाता है हमारा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ द 2 रोप्स आर 17 मीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 मीटर सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ठीक है। लेंथ होता है लंबाई, 2 रोप्स यानी 2 रस्सियों, रस्सी तो आपने देखी होगी ना, किस बच्चे ने रस्सी को नहीं देखा, ठीक है। 2 रोप्स हैं, एक रस्सी की लेंथ यानी उसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, और एक जो रस्सी है उसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो हमें 2 चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं। फर्स्ट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, फर्स्ट में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमने माइनस करना है, और माइनस करने के लिए हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जिस रोप की लेंथ है उसको ऊपर रखें। तो जिस रोप की लेंथ ज़्यादा है वो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर बड़ा है, और इसके 10 प्लेस पर 8 है, और इसके 17 जो है 80 से छोटा है, तो सबसे ऊपर जो हम रखेंगे 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, फिर हम माइनस कर देंगे उससे 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को। बी पार्ट पर आते हैं, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स इन मिलीमीटर्स, ठीक है। हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, इन दोनों की लेंथ को ऐड करना है और अपने आंसर को कन्वर्ट कर देना है मिलीमीटर्स में। हमने अपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, क्योंकि द लेंथ ऑफ 2 रोप्स दी हुई है, द लेंथ ऑफ 1 रोप और द लेंथ ऑफ अदर रोप लिख लेते हैं, और डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाली रोप हमने बड़ी रस्सी की जो लेंथ लिखनी है वो है 18 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमने करना है माइनस, ऊपर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर,
और नीचे आ जाएगा 17 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट सेम जगह पर हो। माइनस करते हैं, अब मिलीमीटर का आंसर मिलीमीटर में आएगा। 6 - 9 नहीं हो सकता, तो हमने बारो करना है इधर से जाके। इधर तो खुद ही 0 है, तो हम बारो करेंगे सेंटीमीटर की 10th प्लेस पर। ठीक है, आप सोचिए कि इसमें सेंटीमीटर है ही नहीं, लेकिन आपने ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 10 के 1 0 होता है, और सिर्फ इधर एक डिजिट की ही स्पेस छोड़नी है, इससे ज़्यादा आपने स्पेस नहीं छोड़नी। अब हम जो है बारो करते हैं 8 से 1 10 ले लेते हैं, वो रह जाता है हमारे पास 7 10 और 1 10 में 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 10 + 0 हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अब हम 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर रहते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो वो चले जाते हैं मिलीमीटर वाली प्लेस पर। 10 + 6 16, 16 - 9 किया तो हमारे पास आ जाता है 7। आगे से हमारे पास सेंटीमीटर का आंसर सेंटीमीटर में आ जाता है। 9 - 7 किया तो आ जाता है 2, 7 - 1 किया तो आ जाता है 6। तो डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों रस्सियों की लेंथ लंबाई में जो फ़र्क है वो है 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि एक रस्सी जो है दूसरी रस्सी से 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। बी पार्ट के लिए हमने सेम स्टेटमेंट लिखने हैं। द लेंथ ऑफ 1 रोप, द लेंथ ऑफ अदर रोप और टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप सब लिखना है, क्योंकि हमने टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स पूछा गया। पहले टोटल करेंगे, देन बाद में मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 रोप की हमें क्या दी हुई थी, ऐड करना है 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, और सेकेंड रोप की क्या दी हुई थी 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। अब हम आर्डर को सेम उसी आर्डर से लिख सकते हैं। पहले हमें ये नंबर दिया गया था, पहले हमने यह लिख दिया, बाद में ये दिया गया था, बाद में ये लिख दिया। लेकिन आप इसको भी सेम उसी तरह पहले ये और बाद में ये लिख सकते हो। ठीक है ना, अब हम इनको ऐड करते हैं, मिलीमीटर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। 9 + 6, और हमने ध्यान रखना है कि क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और उसके लिए एक ही डिजिट की स्पेस छोड़नी है। 9 + 6 हो जाता है 14, 4 इधर आएगा, 9 + 6 हो जाता है 15, 5 इधर आएगा, तो 1 किधर जाएगा, 1 जो है 1 सेंटीमीटर वाली प्लेस पर चले जाएगा। 1 7 के ऊपर आ जाएगा, 1 + 7 8, 8 + 0 8 आ जाएगा, 1 + 8 9, 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर हो जाएगा। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर में। ठीक है, हम छोटे यूनिट पे जाना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करना होता है 100 तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 98 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 5 मिलीमीटर, 98 टाइम्स 10 मिलीमीटर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 मिलीमीटर, 98 टाइम्स 10 10 आ जाएगा इसके साथ, तो 980 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 1 में 1 ऐड करते हैं, 0 + 5 हो जाएगा 5 और 8 9 ऐसे 985 मिलीमीटर हो जाता है हमारा आंसर, और क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इन अ हॉस्पिटल, यानी एक अस्पताल में 2 halls आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स। ठीक है, 2 halls जो थे वो बनाए गए थे पेशेंट्स के लिए, यानी कि मरीज़ों के लिए। वेयर मेडिकल एड विल बी गिवन टू दैम, जहाँ जो है मेडिकल यानी कि तिबी सहूलियात, जैसे कि आपको मेडिकल एड का मतलब होता है कि जो आप चेकअप करवाने जाते हो, जिस जो हॉस्पिटल है वो जिससे रिलेटेड उसका डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड आप अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हो। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो इस तरह से जिसके पास आप जाते हो उससे रिलेटेड आपको मेडिकल एड यानी मेडिकल जो सहूलत जो है वो मिल सके। तो 2 हाल्स जो है पेशेंट्स होते हैं जो बीमार हो, जिसको कोई बीमारी हो या जिसका आप इलाज के लिए जाते हो। 2 हाल्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे, एक हॉस्पिटल में बनाए गए थे ताकि पेशेंट्स को जो है मेडिकल एड मिल सके, उनका इलाज हो सके। द लेंथ ऑफ 1 हाल, जो 1 हाल है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में कभी आप गए हो तो देखा होगा कि उधर हाल्स जो हैं वो बहुत बहुत लंबे होते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो रूम्स होते हैं। तो 1 हाल की लेंथ थी 276 मीटर 20 सेंटीमीटर, और दूसरे हाल की लेंथ थी 689 मीटर 98 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हाल्स। ठीक है, बोथ हाल्स यानी दोनों हाल्स की टोटल लेंथ जो है वो कितनी होगी, एक की इतनी है तो दूसरे की इतनी है। टोटल लेंथ हमें पूछा हुआ है तो हमने जस्ट इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट्स को जनरेट करते हैं। द लेंथ ऑफ 1 हाल, द लेंथ ऑफ 1 हाल हो जाएगा द लेंथ ऑफ द अदर हाल, क्योंकि एक 1 हाल है और एक अदर हाल है, और एक हमने फाइंड करना था टोटल लेंथ ऑफ बोथ हाल। टोटल के लिए एडिशन करना, ऐड करेंगे। 1 हाल की लेंथ कितनी है 276 मीटर, और 101 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हमने 2 डिजिट की स्पेस छोड़नी है और 2 डिजिट ही हमारे पास आ गए हैं 20 सेंटीमीटर। आगे से द लेंथ ऑफ अदर हाल है 689 मीटर 98 सेंटीमीटर,
जब हम इसको ऐड करते हैं सेंटीमीटर में सेंटीमीटर और मीटर में मीटर को, 0 + 8 8, 2 + 9 हो जाता है 11, 1 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 9 हो जाता है 16, 16 का 6 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 8 16, 6 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 6 हो जाता है 9, 966 मीटर 18 सेंटीमीटर हो जाता है टोटल लेंथ ऑफ बोथ हाथ, दोनों हाथ की टोटल लेंथ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है कि फासला, दो जगहों का फासला हमसे पूछा होगा, यह बताया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस टू मस्जिद, अहमद के घर से मस्जिद का जो फासला है या डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर 196 मीटर, यानी उसके घर से 4 किलोमीटर 196 मीटर दूर जो है वो मस्जिद है। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद, तो अली के घर से मस्जिद का जो डिस्टेंस है फासला है वो है 5 किलोमीटर 298 मीटर, यानी कि अली के घर से मस्जिद का ज़्यादा फासला है, जबकि अहमद से घर से मस्जिद का थोड़ा कम फासला है। हुज हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद, मस्जिद से करीब तो वही घर होगा जिसका कम फासला होगा, और कम फासला तो अहमद के हाउस का है। तो अहमद हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बाय हाउ मच के लिए क्या करना होता है, कितना डिस्टेंस जो है कितना जो है वो कम है, यानी वो कितना नियरर है अली के हाउस से, तो उसके लिए हम अली के हाउस से मस्जिद के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अहमद के हाउस से डिस्टेंस, तो हमें पता लग जाएगा कितना जो है वो अहमद का हाउस अली के घर से मस्जिद के ज़्यादा करीब है। और हाउ मच इधर आ जाए वैसे भी हमने वहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये मस्जिद है, ये अहमद का हाउस है और ये अली का हाउस है, ठीक है। तो अहमद हाउस जो है वो मस्जिद के ज़्यादा करीब है। हमने बताना है डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद, अली से, क्योंकि हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे ऊपर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस वाली स्टेट में लिखनी है, तो अली का हाउस जो है वो थोड़ी दूर है और उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू द मस्जिद जो है वो पहले लिखना है, फिर हमने लिखना है डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस टू द मस्जिद, और हमने उनका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी हमने करना है माइनस, ठीक है। अब हम लिखते हैं 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस अलीस के हाउस का कितना डिस्टेंस है मस्जिद से, 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 3 डिजिट की स्पेस जो है वो ध्यान रखना होनी चाहिए, और 3 डिजिट ही है, तो 298 मीटर हो जाएगा। इसमें से माइनस कर लेंगे 4 किलोमीटर 196 मीटर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 मीटर में से मीटर, 8 में से 6 हो जाएगा 2, और 9 में से 9 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 1 किलोमीटर 102 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द पार्क किसी भी बाग को कह सकते हैं। द पार्क नियर वलीद हाउस इज़ 2 किलोमीटर 117 मीटर। जो वलीद के घर के करीब पार्क है उसकी लेंथ कितनी है, वो 2 किलोमीटर 117 मीटर। और जो पार्क नियर है महीन के हाउस, यानी महीन के घर के जो करीब पार्क है उसकी लेंथ है 3 किलोमीटर 240 मीटर लॉन्ग। तो उन दोनों की लेंथ जो चेंज है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पार्क्स इन मीटर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी फ़र्क बताना है। उसके लिए हम महीन्स के हाउस की लेंथ से वलीद के हाउस की लेंथ को माइनस करेंगे, क्योंकि महीन्स के हाउस से पार्क जो नज़दीक पार्क है उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत वलीद के हाउस के नज़दीक जो के पार्क है। ठीक है, देन जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, क्योंकि हमारे पास आंसर किलोमीटर और मीटर इकट्ठे में आएगा, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। स्टेटमेंट हमने बना लेनी है। द लेंथ ऑफ पार्क नियर महीन्स हाउस, महीन्स के हाउस के पार्क की लेंथ कितनी है, और हमने डिफरेंस फाइंड करना हमने माइनस है, और हमने महीन्स के हाउस के से नज़दीक पार्क की लेंथ है 3 किलोमीटर 214 मीटर। और इसके बाद हमने राइट डाउन करना है लेंथ वलीद के हाउस से जो करीब पार्क है उसकी लेंथ को 2 किलोमीटर 117 मीटर। मीटर के नीचे हमारे पास मीटर आ जाएगा, किलोमीटर के नीचे आ जाएगा किलोमीटर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर हो सकता, बारो करते हैं, इधर आ जाएगा 1 0 हो जाएगा, और 1 10 हमें मिल जाएंगे। 10 + 4 14, 14 - 7 करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएंगे। अब 0 10 में से 1 10 माइनस नहीं होता, बारो करते हैं, 100 प्लेस से 200 है, ये आ जाएगा 100 100 बन जाएंगे 10 10 10 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 9, 1 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 0,
3 आगे से 3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर्स में, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। साथ हमारे पास प्लस के साथ 097 मीटर क्या लिखेंगे, लेफ्ट में 0 है तो हम 0 को स्किप कर देंगे, तो हम जस्ट 97 मीटर लिखेंगे। तो वहाँ आगे से 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 × 1000 मीटर हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 97 मीटर। ठीक है, 1 × 1000 हो जाएगा 1000 मीटर, प्लस हमारे पास आ जाएगा 97 मीटर। 1 मीटर्स में मीटर्स ऐड करेंगे, आंसर आएगा मीटर्स में। ठीक है, 0 + 7 7, 0 + 9 9, 0 एज इट इज़, और 1097 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो दोनों के घर पार्क्स हैं उनकी लेंथ में कितना फ़र्क है। महीन के घर के नज़दीक जो पार्क है वो वलीद के घर के नज़दीक के पार्क से 1097 मीटर ज़्यादा लॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का A-B पार्ट, C-D पार्ट, E-F पार्ट, G-H पार्ट, I-J पार्ट, K-L पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 completed. Question number 2. Question number 3. Question number 4 का A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। हमारी एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।